हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। 50% से भी ज्यादा परफॉर्मेंस मार्केटर्स अपने करियर में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका मेन फोकस डैशबोर्ड्स लेवल की मैट्रिसेस के ऊपर होता है। इन मैट्रिसेस के साथ आप थोड़ा बहुत तो ग्रो कर जाएंगे, बट अगर आपको अपने अकाउंट्स को, क्लाइंट्स को और ज्यादा ग्रो कराना है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। और मैंने क्या देखा है, ऐसे परफॉर्मेंस मार्केटर जो 3 साल से 4 साल से गूगल एड्स रन कर रहे हैं, मेटा एड्स रन कर रहे हैं, उनको डैशबोर्ड लेवल की तो नॉलेज हो गई है, लेकिन अभी भी कोर मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स में वो बहुत ज्यादा पीछे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गूगल शीट देने वाला हूं जिसके अंदर हम लोगों ने मार्केटिंग के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को मेंशन किया है जो एक परफॉर्मेंस मार्केटर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने उन कॉन्सेप्ट का एक वन लाइनर एक्सप्लेनेशन मेंशन किया हुआ है, रियल लाइफ एग्जांपल्स मेंशन किए हुए हैं, और साथ ही साथ उनके यूज केसेस हम लोगों ने मेंशन किए। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की इंटायर शीट है जिसमें हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 70 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को मेंशन किया हुआ है। मैं कुछ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स आपको बता देता हूं, बाकी इस शीट को मैं हमारी वेबसाइट के ऊपर शेयर कर दूंगा जहां पर आपको जाना है learn.umartazki.com के ऊपर, और यहां पर डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंडर हम इस शीट को अपलोड कर देंगे, तो आप यहां से भी इस शीट को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने यहां पर मेंशन किया, दैट इज बेसिकली एसटीपी, व्हिच मींस दैट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। और यहां पर हमने वन लाइनर एक्सप्लेनेशन मेंशन किया हुआ इस कॉन्सेप्ट का, सेगमेंटिंग द ऑडियंस, targeting the right people and positioning the product in their mind. Now this is what HTP framework means. इसका रियल लाइफ एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो नाइक सेगमेंट्स बाय स्पोर्ट्स, टारगेट रनर्स एंड पोजीशंस एज परफॉर्मेंस ड्रिवन प्रोडक्ट। रियल यूज केसेस की अगर हम बात करें, वी यूज एचटीपी टू टारगेट नीट स्टूडेंट्स फ्रॉम टीयर 2 सिटीज एंड पोजीशनड अवर टेस्ट सीरीज एज अ रैंक बूस्टर। तो इस टाइप के हम लोगों ने एग्जांपल्स भी मेंशन किए जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने किसी टाइप के कैंपेन्स में यूज किए हुए। नाउ कमिंग टू अनदर concept, that is basically 4 P's of marketing, which is product, price, place and promotion. Now these are the core elements to market any offerings. Real life example की अगर मैं बात करूं तो Apple का iPhone is the product, premium pricing is the price element, online offline stores है is the place from where they basically sell their product, and they launch event for the promotional purpose. Now these are the 4 P's with regards to Apple. And real use case में अगर हम बात करें, for a performance campaign we optimize the 4 P's, promoted a mid-tier SEO package which is kind of a product for us at discounted rates, that is basically price, and through social media, that is basically the place. So ये हमने कुछ एग्जांपल्स भी मेंशन किए हुए। मैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स आपको बता देता हूँ, बाद में आपको ये शीट तो मिल ही जाएगी। जैसे एडा इज अनदर मॉडल ऑफ राइटिंग द एड कॉपी, और अगर मैं वन लाइनर एक्सप्लेनेशन में जाऊं एडा में, विच मीन्स दैट स्टेजेस ऑफ कैप्चरिंग अटेंशन, ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन, आई स्टैंड्स फॉर जनरेटिंग द इंटरेस्ट, डी स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग द डिजायर, एंड A stands for promoting the action, right? So एक real life example क्या हो सकता है? An Instagram reel grabs attention, copy builds desires, and link click leads to purchase, right? Now coming to another thing, that is basically customer lifetime value. It is the total revenue that a business can expect from a customer during their relationship, and the real life example is an SEO client paying us 20,000 per month for 12 months, so the LTV becomes 2.4 lakh, राइट। सो नाउ वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द आरओआई फ्रॉम हेयर कि इस क्लाइंट को हमने कितने कॉस्ट में एक्वायर किया था, एक्विजिशन की क्या कॉस्ट आती है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाउ मच रेवेन्यू वी आर जनरेटिंग फ्रॉम दिस स्पेसिफिक क्लाइंट। सो दिस लाइफ टाइम वैल्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद रिगार्ड्स टू मार्केटिंग। नाउ वी कैलकुलेटेड एलटीवी ऑफ अवर एसईओ क्लाइंट्स टू जस्टिफाई लॉन्ग टर्म रिटेंशन investments. So now there is another concept of SQL and MQL, and this is majorly applicable to lead generation businesses, और बहुत सारे लोगों को इसके फंडामेंटल डिफरेंस के बारे में नहीं पता होता है। SQL का मतलब होता है सेल्स क्वालिफाइड लीड्स, एंड MQL का मतलब होता है मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स। सो अ मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड इज बेसिकली जो अभी भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रही है, एंड अ सेल्स क्वालिफाइड लीड इज लाइक वो लोग जो रेडी टू बाय हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लीड आस्किंग फॉर प्राइसिंग इज सेल्स क्वालिफाइड लीड बिकॉज दे माइट कन्वर्ट into paying customers, but one downloaded a free guide is still a marketing qualified lead. So within the CRMs also stages of leads में आपको देखने को मिलता है कि आप इसको MQL या SQL जो है वो मार्क कर सकते हैं। Now classified leads from our webinars are the MQLs and moved those to downloaded
pricing are basically the SQL. So ये एक example दिया हुआ है यहाँ पर. So there is another concept which is basically funnel drop off, where users are leaving your funnel. So for example, 50 people added to the cart, only 5 bought. So the cart is basically the drop off point. Now what you can do is analyze checkout funnel in GA4, 80% drop at payment stage due to low razor पे load time, और कुछ भी हो सकता है, राइट, रियल लाइफ सिनेरियो में, बट यू हैव टू फिगर आउट कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुई है. नाउ पीपल डोंट नो कि बेनिफिट्स और फीचर में क्या डिफरेंस होता है. इफ यू डोंट नो दीज फंडामेंटल थिंग्स ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप अपनी एड कॉपी में क्या लिख रहे हैं या आप अपने लैंडिंग पेजेस को किस तरीके से कॉपीराइट कर रहे हैं. सो बेनिफिट्स आर द आउटकम्स, फीचर्स आर द टेक्निकल डिटेल्स. फॉर एग्जाम्पल, फीचर इज बेसिकली 1 TB स्टोरेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं. नाउ बेनिफिट इज समथिंग विच इज नेवर रन आउट ऑफ स्पेस. तो आपने देखा होगा कि जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो जब भी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, दे डू नॉट प्रमोट द फीचर्स, दे जनरली प्रमोट द आउटकम्स. अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई चीज आ रही तो कमेंट करके मेरे को बताइएगा, जहां पर आप एग्जांपल दे पाएं किसी भी ऐसे प्रमोशन का जहां पर बेनिफिट जो है वो प्रमोट किया जा रहा है. जैसे यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है, रीरोट क्लाइंट्स लैंडिंग पेजेस फ्रॉम टेक्निकल फीचर्स टू आउटकम बेस्ड बेनिफिट्स, बिकॉज दैट इज व्हाट पीपल वांट टू अंडरस्टैंड. नाउ देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल वर्सेस लॉजिकल triggers, there is concept of power words, there is PAS framework, which is basically you address someone's problem, agitate to that solution provide करना है आपको. Now this is again a very important framework in writing the copies of the landing pages, writing the ad copies. Now for example, struggling to get leads, that is basically the problem. You are wasting money daily, that is basically agitate. And get our lead gen blueprint is basically the solution of their problem, right? Now there is another real example which says crafted ad copies using PS, highlighted lead gen problems, build tensions, offered lead magnet. Now then there are two other concepts. One is basically the USPs and another one is basically UVPs, right? So UVP is basically unique value proposition and USP is basically unique selling point, और इसको लोग USP में proposition भी बोलते हैं, unique selling proposition. So now unique selling proposition is basically what makes your offer different and better, and when we talk about unique value proposition, it is basically the clear statement on what benefits your offer and how you are different. अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो only tool that finds high ticket leads in 5 minutes is basically your UVP. और अगर मैं USP की बात करूं तो we get coaching institute 50 leads and 7 days guaranteed is basically the USP. I believe आपको डिफरेंस समझ में आया होगा. Then we have the concepts like cold traffic, warm traffic, hot traffic, fear of missing out का concept, lead magnet का concept, the concept of KPIs in performance marketing, ad fatigue क्या होता है, offer testing क्या होता है, ये सारे different concepts हम लोगों ने mention किए हुए हैं. The look back window, now this is a little technical concept with regards to the attribution. Now इसका सीधा सा मतलब होता है duration to track actions after a click or view. I mean to say कि अगर आपके कोई ad के ऊपर क्लिक करता है तो क्लिक करने के कितने दिनों तक अगर वो कन्वर्जन कर लेता है तो हम उस कन्वर्जन को एट्रीब्यूट करेंगे. जैसे यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है GA4 एट्रीब्यूशन विंडो जो है वो 30 डेज की. सो यू कैन बेसिकली डिफाइन योर लुक बैक विंडो. Fine. Then there is intent temperature, which is very similar to cold, warm and hot. Cold मतलब कोई awareness नहीं है, warm there is some interaction and hot is basically the ready to buy and you have to treat everyone differently. Example के तौर पे cold audience block readers हो सकते हैं, warm आपकी video viewers हो सकते हैं, hot audiences आपकी cart abandoners हो सकते हैं and आपको different ads बनाने पड़ेंगे इस different types की audiences के point of view से. Then we have AdSense and then we have click to conversion gap, ब्रेक इवन ROAS आपका क्या होता है, ट्रैफिक सोर्स बायसनेस क्या होती है आपकी, एंड ऑडियंस सैचुरेशन क्या होता है. कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश करी हुई है, बाकी हमने बहुत ही डिटेल में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप जाइएगा और इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़िएगा. विद इन 1 डे आप अपने आप को ना एक नेक्स्ट लेवल पर पाएंगे अगर आपने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करी, और आपके जो मार्केटिंग का ढक्कन है ना वो खुल जाएगा. बिल्कुल आपको समझ में आने लगेगा कि मार्केटिंग आपको किस तरीके से करनी है. आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगेगा. अगेन इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं learn.umarski.com के ऊपर, और आपको जाना है डिजिटल प्रोडक्ट्स में और यहाँ से आप इसको डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं. हम इसको अभी जो है यहाँ पर अपलोड कर देंगे. थैंक यू गाइस.